जय गुरुदेव। स्वागत है आपको मनोज्योतिष भाई CS पटाक में। मैं अनुराध है। पितृदोष अक्सर आपने सुना होगा कि पितृदोष से बहुत सारे लोग त्रस्त होते हैं। पत्रिका में एक पितृदोष बनता है, तो इन सब के पीछे क्या लॉजिक है, क्या कारण है, क्यों बनता है, इसके दुष्प्रभाव क्या हो सकते हैं और इसका समाधान क्या हो सकता है। ये प्रासंगिक इसलिए है, आप जानते हैं हर बार पितृपक्ष के पूर्व एक वीडियो में जरूर रिलीज करता हूँ, अपलोड करता हूँ और उसमें कोशिश करता हूँ कि कैसे बहुत छोटे छोटे उपायों के माध्यम से हम अपने पितरों को प्रसन्न कर सकें और पितृदोष से मुक्त हो सके। पितृदोष प्रायः हर कुंडली में वर्तमान में देखा जाता है। कुछ एक कुंडलियाँ होती है, कुछ एक पत्रिकाएं होती है जिनमें नहीं पाया जाता। आज मैं आपको बताऊंगा, यदि आपको थोड़ी भी ज्योतिष की समझ है या कुंडली की थोड़ी सी भी आपको समझ है, तो आप बहुत आसानी से पता कर पाएंगे कि आपकी जो कुंडली है, आपकी जो पत्रिका है, उसमें पितृदोष है अथवा नहीं है। यदि है तो उसके उन्मूलन हेतु, उसके समाधान हेतु, उसके परिहार हेतु आप क्या उपाय कर सकें घर बैठे बैठे ही। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वास्तव में पितृदोष जो होता है वो होता क्या है, ये क्यों होता है, इसके पीछे कारण क्या हो सकते हैं और इसके दुष्प्रभाव क्या हो सकते हैं, और ये हमें कैसे पता लगे कि हमें पितृदोष है यदि आपके पास कुंडली नहीं है तब भी। आइए जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि 10 तारीख से 10 सितंबर से पितृपक्ष प्रारंभ होने जा रहा है, जो 25 सितंबर पर्यंत चलेगा। आइए कुछ लक्षणों की बात करें, कुछ पितरों की बात करें। यदि आपको आपके घर में ऐसा जानना है कि आपको पितृदोष है अथवा नहीं है, तो इसके लक्षण क्या हो सकते हैं। प्रायः बहुत जिज्ञासा होती है कि आखिर में ये पितृदोष क्या है, ये बनता क्यों है। पितृदोष शांति के सरल उपाय क्या हो सकते हैं, पितृगण होते कौन हैं। तो ये इन सब सारी जो आपकी जिज्ञासा है, मैं प्रयास करूंगा कि आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को तृप्त कर सकूं अथवा आपकी जिज्ञासा को शांत कर सकूं। पितृगण वास्तव में हमारे पूर्वज हैं, जिनका ऋण हमारे ऊपर होता है किसी न किसी प्रकार से। मैं एक आधुनिक तरीका जिसको हम कह लें वो भी मैं प्रयोग में लाता हूँ। प्रायः जो बहुत हाईटेक लोग मेरे पास आते हैं, बड़े ब्यूरोक्रेट्स जब आते हैं अथवा जब बहुत बड़े IAS IPS टाइप के जो आते हैं या बहुत टेक्निकल टाइप के जो लोग आते हैं जो विदेशों में रह रहे हैं, तो मैं उनसे प्रायः एक CBC करवाता हूँ। उनके ब्लड की जांच होती है, एक वो ब्लड की जांच कराता हूँ और ब्लड के जो पैरामीटर होते हैं उसको देखकर, CBC रिपोर्ट को देखकर ये बताया जा सकता है कि आपको पितृदोष है अथवा देवदोष है अथवा आप इन सब से मुक्त हैं। तो वो अपना एक तरीका है, उसके लिए वो शोध की आवश्यकता होती है, वो स्टडी की आवश्यकता होती है। मुझे 22 साल हो गए हैं, तब कहीं जाके मैं कुछ समझ पाया इन सब के बारे में। तो पितृगण हमारे पूर्वज होते हैं, उनके ऊपर हमारा ऋण होता है क्योंकि उन्होंने कोई ना कोई उपकार हमारे ऊपर किया है। उपकार क्या किया है, आप ये मान लीजिए कि हमारा जो जीवन है, हमारी जो धमनियों में रक्त प्रवाहित हो रहा है, वो उन्हीं की वजह से हो रहा है। आपकी उपस्थिति आपके पितरों की वजह से, यदि आपके पितर नहीं होते तो आपका जो अस्तित्व है वो संभव नहीं था। तो मनुष्य लोक से ऊपर पितृलोक होता है, पितृलोक से ऊपर सूर्य लोक होता है। पितृपक्ष में वो तो साइंटिफिकली मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, ये एक विशेष खगोलीय घटना है और जिसको थोड़े समय बाद साइंटिस्ट जो है वही मानने लगेंगे, विज्ञानी मानने लगेगा। इस दौरान क्या होता है कि ऐसा कहते हैं, पौराणिक जो बात है वो ऐसा माना जाता है कि इस दौरान सूर्य लोक और पितृलोक एक धुरी पर आ जाते हैं। तो इस दौरान हमारे द्वारा पितरों के निमित्त किया गया हर कर्म सीधे पितरों को पहुंचता है और वो सारे पितर जो स्वर्ग लोक में है या अथवा सूर्य लोक में है, उनको तृप्ति मिलती है। तो आत्मा जब अपने शरीर का त्याग करती है और जैसे ही वो ऊपर उठती है, मैं बात कर रहा हूँ अंतिम संस्कार की और कपाल क्रिया के तत्काल बाद की। एक छोटी सी बात आप समझिए थोड़ा सा गौर करके कि अंतिम संस्कार के दौरान हम जो कपाल क्रिया करते हैं, तो कपाल क्रिया में हम क्या करते हैं कि ये जो कपाल होता है इसको हम बस्ट करते हैं, इसको हम तोड़ते हैं एक लकड़ी के सहारे से।
एक घी का लोटा बंधा होता है और उस घी के लोटे का संपूर्ण घी जो है उसको तोड़ने के बाद उसके ऊपर डाल दिया जाता है। उद्देश्य ये होता है कि हमारा शरीर 5 प्राणों से मिलकर बना होता है। यहाँ पर एक ब्रह्मरंध्र होता है जो कि हमारी ऊर्जा को मुक्त करने का काम करता है। ऐसा पुराणोक्त शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है, ऐसी सुक्ति है कि ये जो ब्रह्मरंध्र है यहीं पर कहीं पर एक धनंजय नामक वायु होती है और इस धनंजय नामक वायु को हमें कपाल क्रिया के माध्यम से मुक्त करनी होती है। जब ये वायु मुक्त होती है उसके बाद ही जो अंतिम संस्कार होता है उसको संपूर्ण माना जाता है। तो आत्मा जब अपने शरीर को त्याग करके ऊपर उठती है तो वह पितृलोक में पहुंचती है। वहां पर जो हमारे पूर्व में पूर्वज चले गए हैं वो वहां पर जाकर मिलते हैं और यदि उस आत्मा के अच्छे कर्म हैं, पुण्य प्रताप हैं, तो हमारे पूर्वज उससे प्रसन्न होते हैं और उसकी अनुशंसा करते हैं, उसको प्रणाम करते हैं और अपने आप को धन्य मानते हैं कि हमारे कुल का अमुक व्यक्ति अमुक आत्मा जो है हमारे कुल में जन्म लेकर हमारे कुल को इसने धन्य किया। इसके आगे अपने पुण्य के आधार पर आगे बढ़ती है, पितृलोक को पार करके सूर्य लोक में जाएगी। उसका पुण्य यदि और ज्यादा प्रबल हुए तो वो स्वर्गलोक तक की यात्रा करते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें तो वहां से आगे यदि और अधिक पुण्य उसका हो जाता है तो वो स्वयं परमपिता परमात्मा में समाहित हो जाती है। लेकिन ये अपवाद स्वरूप है, करोड़ों में से एकाध आत्मा ही ऐसी होती है जो परमात्मा में विलीन हो सके, परमात्मा में समाहित हो सके, जिसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता अथवा जो मोक्ष को प्राप्त कर लेती है। तो यदि वो सारी आत्माएं जो सूर्य लोक में हैं अथवा स्वर्ग लोक में हैं और पुनः अपने मोह के वशीभूत होकर पृथ्वी पर वापस जन्म चाहती है, पुनर्जन्म चाहती है अपने मोह के अनुरूप, तो अपने कुल में पुनः जन्म लेती है और अपने कुल का उद्धार करती है। अब मैं आता हूँ सीधे जो हमारा विषय था कि आखिर में ये पितृदोष होता क्या है, इसके लक्षण क्या हो सकते हैं। ये हमारे ही पूर्वज हैं जो कि सूक्ष्म व्यापक शरीर से अपने परिवार को जब देखते हैं और महसूस करते हैं कि हमारे परिवार के जो लोग हैं ना तो हमारे प्रति श्रद्धा रखते हैं और ना ही उन्हें कोई प्यार या स्नेह करता है, ना ही किसी अवसर पर उन्हें याद किया जाता है, ना ही जो 5 ऋण जो बताए गए हैं शास्त्रों में उनको चुकाने का या उनसे उद्धृत होने का कोई प्रयास वो कर रहे हैं। तो आत्मा दुखी होकर अपने वंशजों के प्रति, श्राप तो नहीं कहा जा सकता, श्राप तो अपने कुल के जो अनुचर है उनको नहीं दिया जा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं एक दुर्भावना उनके अंदर जरूर आ जाती है जो कि पितृदोष का स्वरूप आपकी कुंडली में अथवा आपके जीवन में देखने को मिलता है। पितृदोष वास्तव में एक अदृश्य बाधा है। यह बाधा पितरों द्वारा रुष्ट होने के कारण होती है। पितरों के रुष्ट होने के बहुत से कारण हो सकते हैं। आपके आचरण हो सकते हैं, किसी परिजन द्वारा की गई गलती हो सकती है, अथवा श्राद्ध आदि कर्म ना करना हो सकता है, अथवा अंत्येष्टि कर्म आदि में हुई किसी त्रुटि के कारण हो सकता है। पूरी तरह से अंत्येष्टि नहीं हो पाई हो जो शास्त्रोक्त विधान जो है वो, तो ये कुछ कारण उसके हो सकते हैं। इसके अलावा उसके यदि हम लक्षण की बात करें तो उसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। अभी आपने जाना कि पितृदोष क्या होता है, क्यों होता है। अब हम इसके लक्षण की बात करें कि यदि आपके पास कुंडली नहीं है, आपके पास ऐसा कोई संसाधन नहीं है या ऐसे आपके कोई कांटेक्ट नहीं है कि कोई हस्तरेखा विशेषज्ञ हो या कोई फेस रीडर हो या कोई ऐसा मनोज्योतिषाचार्य हो जो आपके ओरा को कनेक्ट करके आपको बता सके, तो एक बहुत आसान सा तरीका है घर में या आपके कुल पर पितृदोष है अथवा नहीं है जानने का। इसका सबसे आसान तरीका है कि यदि आप मानसिक रूप से अवसादित रहते हैं, मनोवैज्ञानिक रूप से आप अवसादग्रस्त रहते हैं, व्यापार में सदैव नुकसान होता है, परिश्रम के अनुसार आपको फल नहीं प्राप्त हो रहा है, विवाह में बाधा अथवा वैवाहिक जो जीवन है उससे समस्याएं आती है, दाम्पत्य आपका चौपट रहता है, कैरियर बहुत योग्यता होने के बाद भी आप ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, या हम ऐसा कहने संक्षिप्त में कि जीवन के हर क्षेत्र में व्यक्ति और उसके परिवार को बाधाओं का सामना सतत करना पड़ता है। तो ये तय मान के चलिए कि आप पर, आपके कुल पर, आपके परिवार पर पितृदोष की छाया है, या ऐसा कह लें इसको एस्ट्रोलॉजिकल लैंग्वेज में कि जो ग्रहों की स्थिति है वो अनुकूल नहीं है। या आप कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा कि आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि भैया आपके जो ग्रह हैं वो तो बहुत अच्छे हैं, आपकी पत्रिका बहुत अच्छी है, गोचर भी आपके फेवर में चल रहा है, दशाएं भी आपके फेवर में चल रही है, सारी स्थिति
शुभ नजर आती है तो आपको शुभ फल मिलना चाहिए, लेकिन आपको शुभ फल प्राप्त नहीं हो पाते। आप खूब पूजन पाठ कर लेते हैं, देवी देवताओं की अर्चना कर लेते हैं, उसका भी आपको शुभ फल प्राप्त नहीं होता। तो ये जो सारे जो लक्षण हैं, ये आप ऐसा आप मान के चलिए कि ये सारे पितृदोष के लक्षण हैं। प्रायः पितृदोष दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है वो सारे पितृ जो अधोगति के कारण पितृ बने हैं। दूसरा होता है वो सारे पितृ जो ऊर्ध्व गति वाले पितरों के कारण जो हमें पितृदोष होता है वो। अधोगति आप जानते हैं कि जो अतृप्त आत्माएं जो होती है और अपनी गलत इच्छाओं के कारण या जायदाद के प्रति मोह में फंसकर या अपने परिजनों के द्वारा कोई गलत किया गया हो उसके कारण, विवाह आदि में परिजनों के द्वारा गलत निर्णय के कारण, परिवार में किसी प्रियजन के कारण कष्ट देने पर, ये जो सारी चीजें हैं ये अधोगति में जो पितृ होते हैं ये और उसके कारण जब वो इस तरीके से अपने प्राण त्याग देते हैं तो वो अधोगति वाले पितृ कहलाते हैं। तो जब नकारात्मकता बहुत घेर लेती है तो आप ऐसा तय मान के चलिए कि कहीं ना कहीं जो अधोगति वाले पितृ जो हैं उनके कारण ये सारे दोष उत्पन्न हुए हैं। ऊर्ध्वगति वाले पितृ सामान्यतः पितृदोष उत्पन्न नहीं करते, क्योंकि वो जो होते हैं ऊर्ध्वगति मतलब वो तो मुक्त हो गए, वो ऊपर निकल गए, जो उनका ब्रह्मरंध्र है वो जो पराभौतिक एक स्वरूप उन्होंने ले लिया है और वो लगभग मुक्त हो चुके हैं, इसलिए वो प्रायः पितृदोष उत्पन्न या किसी प्रकार का दोष उत्पन्न नहीं करते। लेकिन अब चूंकि वो हैं आपके कुल के, वो देवतुल्य हो गए, ईश्वर तुल्य हो गए और आपके द्वारा उनको प्रॉपर सम्मान नहीं मिलता अथवा अपमानित तो महसूस करते हैं, आपके परिवार के जो पारंपरिक रीति रिवाज जो है उनका निर्वहन आप नहीं कर पाते, तब ये पितृदोष उत्पन्न करते हैं। अब जब इनके द्वारा उत्पन्न पितृदोष से व्यक्ति की भौतिक आध्यात्मिक उन्नति जब बिल्कुल बाधित होना शुरू हो जाती है, फिर चाहे आप कितने ही प्रयास क्यों ना कर लें, कितने ही पूजन पाठ आप क्यों नहीं कर लें, उनका कोई भी कार्य पितृदोष सफल नहीं होने देते। पितृदोष के निवारण के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि कौन से ग्रह के कारण और किस प्रकार का पितृदोष आपको उत्पन्न हो रहा है। जन्म पत्रिका यदि आपकी है तो पितृदोष जन्म पत्रिका में बहुत स्पष्ट नजर आता है। यदि आपको थोड़ी ज्योतिष की समझ है और यदि आपके पास पत्रिका है तो मैं कुछ तरीके आपको बताता हूँ कि यदि आपके लग्न में आपके पंचम, अष्टम और द्वादश भाव में ये 4-5 भाव ऐसे होते हैं जिनसे पितृदोष का विचार किया जाता है। 4 भावों से एक तो आपका लग्न हो गया, पंचम स्थान हो गया, अष्टम स्थान हो गया और द्वादश भाव हो गया। ये पितृदोष का विचार यहाँ से किया जाता है। पितृदोष में ग्रहों के मुख्य रूप से यदि हम बात करें तो सूर्य, चंद्रमा, गुरु, शनि, राहु, केतु की जो स्थितियां होती है इनको देखकर पितृदोष का विचार हमें करना चाहिए। इनमें से भी गुरु, शनि और राहु की भूमिका जो होती है वो प्रत्येक पितृदोष में महत्वपूर्ण मानी जाती है। इनमें सूर्य से पिता या पितामह का विचार किया जाता है, चंद्रमा से माता या मातामह का विचार किया जाता है, मंगल से भ्राता या भगिनी का विचार किया जाता है, शुक्र से पत्नी का विचार किया जाता है अथवा आपके भौतिक संसाधनों का, आपकी प्रेयसी का विचार किया जाता है। अधिकांश लोगों की जन्म पत्रिका की यदि हम बात करें तो मुख्य रूप से चूंकि बृहस्पति जो होते हैं शनि और राहु से पीड़ित होने पर ही पितृदोष का निर्माण ये करते हैं। इसलिए विभिन्न उपायों को करने के साथ साथ व्यक्ति यदि पंचमुखी, 7मुखी अथवा 8मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर ले तो पितृदोष का निवारण शीघ्र हो जाता है। धारण करना मतलब उसको स्थायी रूप से धारण करना रहेगा। पितृदोष निवारण के लिए इन रुद्राक्षों को धारण करने के अतिरिक्त इन ग्रहों के अन्य उपाय जैसे जो बीज मंत्र है उनका हम जप करें अथवा जो इनके स्तोत्र जो होते हैं उनका हमें पाठ करना चाहिए, जिससे कि हमें श्रेष्ठ फल की प्राप्ति हो सके। अब विभिन्न ऋण और पितृदोष होते हैं। प्राय आपने सुना होगा कि हमारे ऊपर मुख्य रूप से 5 प्रकार के ऋण होते हैं जिनका कर्म न कर पाने पर या ऋण न चुकाने पर हमें निश्चित रूप से श्राप मिलता है। ये 5 प्रकार के ऋण हैं: मातृ ऋण, पितृ ऋण, मनुष्य ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। यदि ये 5 ऋणों के बारे में मैं विस्तृत चर्चा करूंगा
तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इनके बारे में आप कहीं भी पढ़ लें, काफ़ी प्रसिद्ध हैं ये जो पांचों ऋण हैं ये। तो ये जो 5 ऋण हैं इनसे हमें मुक्त होना ही होता है। अब लोग बाग के पास संसाधन नहीं है, वो इतने संभ्रांत नहीं है, सामर्थ्यवान नहीं है, सक्षम नहीं है, गरीब हैं, बेबस है, लाचार हैं, धन संपत्ति की समस्या है। तो एक तो ये कि आप ईमानदार बने रहें। अभी ये होता है कि आदमी छल कर रहा है, कपट कर रहा है, और एक स्वार्थ परक पूरी दुनिया हो गई है कि हमारा काम बनता भाड़ में जाए जनता। बस अपना काम बनना चाहिए, अपना काम निकलने के बाद चाहे भगवान ही क्यों ना हो उसे ही भुला दिया जाता है। तो सबसे पहले तो आप ईमानदार रहें, किसी के प्रति कपट मन में ना रखें। प्रायः इसी कारण देखने में आया है कि ऐसे लोगों का जो पूरा जीवन है वो बर्बाद हो जाता है, और वंश की हीनता आती है, संतान का गलत संगति में पड़ जाना होता है, परिवार के सदस्यों का आपस में सामंजस्य न बन पाना होता है, परिवार के सदस्यों का किसी न किसी असाध्य रोग से ग्रस्त होना होता है, इत्यादि। ये जो सारे लक्षण हैं पितृदोष से के कारण ही होते हैं। ऐसे परिवार को पितृदोष युक्त या शापित परिवार कहा जाता है। रामायण में श्रवण कुमार के एक छोटा सा दृष्टांत में उठाता हूँ श्रीमद् रामचरितमानस से, कि रामायण में श्रवण कुमार के जो माता पिता के श्राप के कारण दशरथ का जो परिवार था उसे पूरे को कष्ट झेलना पड़ा, ये जग जाहिर है। इसलिए परिवार की सर्वोन्नति के लिए पितृदोषों का निवारण करना परम आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। यदि पितृ आपके रुष्ट हैं तो उसके लक्षण क्या हो गए, इस विषय में आपको थोड़े से बात कर लेते हैं हम लोग। पितरों के रुष्ट होने के कुछ असामान्य लक्षण जो मैंने अभी अपने निजी अनुभव के आधार पर एकत्रित किए हैं वो क्रमशः इस प्रकार हो सकते हैं। कुछ एक मैंने ऊपर बताए हैं आपको। बहुत छोटी छोटी चीज जो आप अपने रोजमर्रा का जो जीवन है उसमें आप देख सकते हैं। जैसे आपके भोजन में बाल का आना। अक्सर जब आप भोजन करने के लिए बैठते हैं, भोजन प्रारंभ करते हैं, और उसमें यदि बाल आता है तो आपको उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, उसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। ऐसा प्रायः देखा गया किसी परिवार में किसी पर्टिकुलर सदस्य के साथ ही ऐसा होगा कि उसके खाने में बाल निकल रहा है। अब ये बाल कहाँ से आया है इसका कुछ अता पता नहीं। बहुत साफ सफाई और स्वच्छता के साथ भोजन का निर्माण किया गया है, व्यंजन पकाए गए हैं। यहाँ तक कि व्यक्ति रेस्टोरेंट में यदि भोजन करने जाता है, होटलों में भोजन करने जाता है, भोजनालयों में भोजन करने जाता है, तो वहाँ पर भी उसके खाने में बाल निकलता है, अथवा कोई अखाद्य सामग्री उसके खाद्य पदार्थों में निकलती है, या अशुद्ध उसका भोजन पाया जाता है। तो परिवार के लोग प्रायः इसे गंभीरता से नहीं लेते और इस चीज़ को मजाक में टाल देते हैं। ये वास्तव में गंभीर त्रुटि है, इसको बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए। आपके घर में दुर्गंध अथवा बदबू आती हो, बहुत से लोगों की समस्या होती है कि उनके पूरे घर में एक स्मेल बनी रहती है, यही पता नहीं चलता कि दुर्गंध आ कहाँ से रही है। कई बार इस दुर्गंध से इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कुछ लोग तो कि उन्हें दुर्गंध महसूस ही नहीं होती। लेकिन ये बाहर के लोग जैसे ही आपके घर में प्रवेश करते हैं उन्हें एक नकारात्मकता का अनुभव होता है, उन्हें उस दुर्गंध का अनुभव होता है। इसका इलाज अब कैसे संभव हो, उन्हें तो स्थान का ही नहीं पता कि हो क्या रहा है, कहाँ से हो रहा है, तो उसका समाधान कैसे किया जाए। स्वप्न में पूर्वजों का बार बार आना। यदि आपके स्वप्न में आपके पूर्वज बार बार नजर आते हैं तो आप ऐसा तय मान के चलिए कि आप अपने पूर्वज का स्वर्गवास होते हुए बार बार देखें, या अपने घर में अपने स्वप्न में अपने पूर्ववत जो परिजन थे उनको आप बार बार देख रहे हैं, वो आपसे कोई मांग कर रहे हैं, वस्त्र आदि का मांग कर रहे हैं, भोजन की मांग कर रहे हैं, जल की मांग कर रहे हैं, तो आप ऐसा तय मान के चलिए कि ये पितृदोष के लक्षण हैं। आप कोई शुभ कार्य कर रहे हैं, शुभ कार्यों में अड़चनों का आना। कभी कभी ऐसा होता है कि आप कोई त्योहार मना रहे हैं, कोई उत्सव मना रहे हैं, आपके घर पर कोई बड़ा मांगलिक आयोजन होने जा रहा है, और ठीक उसी समय कुछ ऐसा घटित हो जाता है कि जो कि रंग में भंग डाल देता है। ऐसा घटित होना कहीं ना कहीं जो खुशी का
पूरा परिदृश्य जो होता है, माहौल जो होता है, उसको दुख में परिवर्तित कर देता है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि शुभ अवसरों पर जब कुछ अशुभ घटित हो तो आप ऐसा तय मान के चलिए कि आपके जो पितर हैं वो कहीं ना कहीं असंतुष्टि का संकेत आपको दे रहे हैं। घर के किसी सदस्य का कुंवारा रह जाना, बहुत बार आपने देखा होगा, बहुत सारे परिवारों में आपके आसपास या आपके रिश्तेदारियों में आपने देखा होगा, अनुभव किया होगा कि बहुत अच्छा युवक है, अच्छा रोजगार है, सारी चीजें है, सुंदर है, लेकिन फिर भी वो शादी उसकी बेचारे की नहीं हो पाती, उसका विवाह नहीं हो पाता, काफी लंबी उम्र निकल जाती है, उसके बाद भी शादी नहीं हो पाती, अथवा बहुत विलंब से उसका ब्याह होता है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये संकेत हैं कि आपके यहाँ कहीं ना कहीं पितृ जो हैं आपसे रुष्ट हो चुके हैं। इसका एक अर्थ ये भी है कि यदि घर में पहले किसी कुंवारे व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, जो कुछ जिन्हें हम आहूत कहते हैं, प्रायः इनको गले में पहना जाता है और उनके लिए, उनके निमित्त एक रात्रि का जागरण भी किया जाता है। तो ऐसा यदि आपके परिवार में हो चुका है तो आप ऐसा तय मान के चलिए कि वो जो आहूत हैं वो आपसे कुछ अपेक्षा करते हैं, वो आपसे नाराज हैं या वो आपसे रुष्ट हैं। मकान अथवा प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त में आपको दिक्कत आती है, तब भी आप ऐसा मान के चलिए कि जो आपके सौदे जो हैं वो कैंसिल हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपने टोकन अमाउंट दे दिया है, साइनिंग अमाउंट दे दिया है, लेकिन उसके बाद भी क्या हो रहा है कि इवन चेकों का आदान प्रदान हो गया है, आपकी लिखा पढ़ी हो गई है, और उसके बाद भी ये तय हो गया है कितनी तारीख को रजिस्ट्री करना है, उसके बाद भी आपके सौदे कैंसिल हो रहे हैं। तब ऐसा तय मान के चलिए कि ये पितृदोष के लक्षण हैं। कई बार ऐसा होता है कि जैसे तैसे ब्याह होता है तो संतान उत्पत्ति नहीं कर पा रहे, जबकि सारी जो मेडिकल रिपोर्ट्स जो हैं वो एकदम सही आ रही है, दोनों जो हैं दंपत्ति वो एकदम स्वस्थ हैं पूरी तरीके से, लेकिन फिर भी संतान उत्पत्ति का सामर्थ्य उन लोगों के अंदर नहीं है। सामर्थ्य नहीं इन द सेंस ये कि मेडिकली फिट है, वो संतान उत्पत्ति करने योग्य है दोनों, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सामर्थ्य आपको कौन देगा? ये आपके पितर देंगे, आपके कुल के देवता देंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं क्या है कि एक पितृदोष के ही लक्षण हैं। अब काफ़ी सारे लक्षणों के बारे में हमने बात कर ली है। आज हम अब इसके आगे हम बात करेंगे कि पितृदोष यदि है तो उसके शांति के उपाय क्या हो सकते हैं और कैसे हम घर बैठे छोटे छोटे उपाय करके पितृदोष से मुक्त हो सकें। एक तो मैंने आपको बताया था कि 5 मुखी, 7 मुखी, 8 मुखी रुद्राक्ष आप धारण करके रखें तो उससे शनै शनै जो पितृदोष है उससे मुक्त हो सकते हैं। अन्य उपायों की यदि हम बात करें तो सामान्य उपायों में षोडश पिंडदान होता है, सर्व पूजा होती है, ब्राह्मणों को गोदान करना होता है, कन्यादान होता है, कुआं, बावड़ी, तालाब आदि बनवाना होता है, मंदिर प्रांगण में पीपल अथवा बरगद आदि का देव वृक्ष लगवाना होता है एवं विष्णु मंत्र का जाप आदि करना प्रेत श्राप को दूर करने के लिए श्रीमद् भागवत द्वारा ये बताया गया है। और उसमें ऐसा भी कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति पितृपक्ष में जिन जिन तिथियों में उनके पूर्वज विदा हुए हैं, स्वर्गारोहण जिनका हो गया है, उन तिथियों के दौरान यदि वो श्रीमद् भागवत का पाठ भी करते हैं तब भी वो मुक्त हो सकते हैं और वो आपको श्राप से मुक्ति मिलेगी अथवा पितृदोष जो है उससे आप मुक्त हो पाएंगे। दूसरे उपाय की यदि हम बात करें तो वेदों और पुराणों में पितरों की संतुष्टि के लिए मंत्र, स्तोत्र एवं सूक्तों का भी वर्णन किया गया है, जिसके नित्य पाठ से, मनन से, पठन से किसी भी प्रकार की पितृ बाधा क्यों ना हो शांत हो जाती है। अगर नित्य पठन संभव ना हो तो कम से कम प्रत्येक माह की अमावस्या को आप उसका पाठ कर लिया करें, श्रवण कर लिया करें, मनन कर लिया करें। अश्विनी कृष्ण पक्ष अमावस्या अर्थात पितृपक्ष में आपको वो सारे पाठ जो है वो अवश्य करना चाहिए। वैसे तो विधान ये है कि कुंडली में किस प्रकार का पितृदोष है, उस पितृदोष के प्रकार के हिसाब से ही उसके अनुसार ही आपको पितृदोष शांति करवाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ की तस्वीर या प्रतिमा के समक्ष बैठकर या घर में ही भगवान भोलेनाथ का ध्यान कर एक मंत्र जो है उसका आप नित्य एक माला यदि करते हैं तो उससे भी समस्त प्रकार के जो पितृदोष हैं, दोष है उसकी जो बाधा है पितृदोष के कारण वो शांत होकर शुभत्व की प्राप्ति आपको होगी। मंत्र का जाप प्रातः अथवा सायं काल कभी भी आप कर सकते हैं। मंत्र में आपको बताऊं, ओम तत्पुरुषाय विद्महे
महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। बहुत छोटा सा एक मंत्र है भगवान शिव का, और इसका आप एक माला प्रातः अथवा संध्या काल में आप इसे करें। इससे आपके पितरों को शांति मिलेगी और वो आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। अमावस्या को पितरों के निमित्त पवित्रता पूर्वक बनाया गया भोजन, चावल, खीर, शक्कर बूरा, घी एवं एक रोटी गाय को खिलाने से भी पितृदोष की शांति होती है। और ब्राह्मण भोज, खास करके बटुक भोजन का इसमें बड़ा विधान है कि यदि आप बटुकों को भोजन कराते हैं, खास करके उनके पसंद का बटुक खाने के शौकीन भी होते हैं, तो किसी ब्राह्मण बटुक को आप देखिए, उसे भोजन कराइए, उसे जो भी आपकी श्रद्धा उसे दक्षिणा दीजिए और उसका आसन आप स्वयं उठाइए, उनकी थाली जो है आप स्वयं उठाइए। ये भी एक बहुत अनुभूत प्रयोग हो सकता है। अपने माता पिता बुजुर्गों का खूब सम्मान करिए, सभी स्त्री कुल का आप आदर करिए। उनके सम्मान करने और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहने से भी जो आपके पितर हैं वो सदैव आपसे प्रसन्न रहेंगे। पितृदोष जनित संतान कष्ट को दूर करने के लिए हरिवंश पुराण का श्रवण करें अथवा स्वयं नियमित रूप से उसका पाठ करें। हरिवंश पुराण के बारे में काफ़ी कुछ कहा गया है और ये शास्त्रोक्त विधान है। यदि आप ये करते हैं तब भी आपको अपने पितृदोषों से शांति मिलेगी और अपने पितरों से अवश्य आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। आप चाहें तो प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती अथवा सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। इससे पितृदोष जो है उसमें कमी आएगी। ज्योतिष की भाषा में यदि हम बात करें तो सूर्य पिता है, अतः तांबे का लोटे में आप क्या करेंगे कि जल भरेंगे, उसमें लाल फूल, लाल चंदन का बूरा डाल लेंगे, रोली डालकर और भगवान सूर्य को अर्घ्य देंगे और 11 बार ओम गणेश सूर्याय नमः मंत्र का जप करने से ही पितरों की प्रसन्नता एवं उनकी ऊर्ध्व गति होती है, वो ऊपर की ओर उठ जाते हैं। पितृलोक से निकलकर वो सूर्यलोक, और सूर्यलोक से निकलकर पुण्य बढ़ने पर स्वर्गलोक को उनका आरोहण हो जाता है। अमावस्या वाले दिन अवश्य अपने पूर्वजों के नाम दूध, शक्कर, सफेद कपड़ा, दक्षिणा आदि किसी मंदिर में अथवा किसी योग्य ब्राह्मण को आपको देना चाहिए। पितृपक्ष में पीपल की परिक्रमा आप अवश्य करें। अगर 108 परिक्रमा लगाई जाए तो पितृदोष अवश्य ही दूर होता है। ये कुछ सामान्य मैंने आपको उपाय बताए हैं। यदि हम कुछ विशिष्ट उपायों की बात करें तो वो भी आप कर सकते हैं। विशिष्ट उपायों से पहले आपको समझना होगा कि उसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं जब हमको विशिष्ट उपाय करने की आवश्यकता होती है। यदि आपने किसी का हक मारा है, किसी का हक छीना है या किसी मजबूर व्यक्ति की धन संपत्ति का हरण किया है तो उसका हक या संपत्ति आपको अवश्य उसे लौटा देना चाहिए। और यदि वो आपकी प्रताड़ना से प्रताड़ित होकर इस लोक को छोड़ ही गया है और उसके हृदय में ये दुख चला ही गया है तो जो भी योग्य हो उसे आप दे दीजिए। कभी भी किसी भी विद्वान व्यक्ति, ब्राह्मण व्यक्ति, निरीह व्यक्ति का हृदय दुखाने का प्रयास मत करिएगा। उसकी जो हाय है वो आपके पूरे वंश को, आपके पूरे कुल का वो नाश कर देती है। विशिष्ट उपायों की यदि हम बात करें तो किसी मंदिर के परिसर में आप पीपल अथवा बड़ का वृक्ष लगा सकते हैं। रोज उसमें आप जल डालें, उसकी देखभाल करें। जैसे जैसे पीपल का वृक्ष अथवा बड़ का वृक्ष फलता फूलता जाएगा, पितृदोष आपका दूर होता जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि ये जो वृक्ष होते हैं इनमें सारे देवी देवताओं का वास होता है। पितर, योनिया, पितर आदि सारे इसमें निवास करते हैं। तो उनको रोज जब जल मिलेगा तो आपको खूब आशीर्वाद देंगे और आपका जो पितृदोष है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। अन्य उपाय की यदि हम बात करें तो पितृदोष से जो पीड़ित व्यक्ति है वो किसी भी अमावस्या से लेकर दूसरे अमावस्या तक अर्थात पूरे 1 माह किसी एक पीपल के वृक्ष के नीचे सूर्योदय काल में एक शुद्ध घी का दीपक लगाए और ये क्रम ऐसा चले कि पूरे 1 महीने तक ये टूटे नहीं। 1 माह बीतने पर जो अमावस्या आए उस दिन एक प्रयोग आप और कर सकते हैं इसी के साथ। इसके लिए किसी देसी गाय का दूध आपको लेना है
उसमें थोड़ा सा गोमूत्र आप लेंगे और थोड़ा सा जल उसमें मिलाकर उस जल को पीपल के वृक्ष की जड़ में आप सींचें। 5 अगरबत्ती लगाएं, एक नारियल और शुद्ध घी का दीपक आप वहां पर जलाएं। अपने पूर्वजों से श्रद्धा पूर्वक अपने कल्याण की कामना करें और घर आकर उसी दिन दोपहर में कुछ गरीबों, कुछ ब्राह्मणों को भोजन करा दें। ऐसा करने से भी पितृदोष अवश्य ही शांत होगा। यदि ऐसा हो कि आपके घर में कुआं हो, पीने का पानी रखने की जगह हो, उस जगह की शुद्धता का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये स्थान पितरों का स्थान माना गया है। इसके अलावा पशुओं के लिए पीने का पानी भरवाना तथा प्याऊ लगवाना अथवा आवारा कुत्तों को जलेबी खिलाने से भी पितृदोष की शांति प्राय होती देखी गई है। एक और विशिष्ट उपाय की मैं बात करूं कि अगर पितृदोष के कारण अत्यधिक परेशानी आपको हो रही है, संतान हानि हो रही है, संतान से कष्ट हो रहा है, किसी शुभ समय अपने पितरों को आप प्रणाम करके उनसे प्रसन्न होने की आप प्रार्थना करें और अपने द्वारा जाने अनजाने में किए गए अपराधों की क्षमा के लिए आप प्रार्थना उनसे कर सकते हैं, क्षमा याचना कर सकते हैं। फिर घर अथवा शिवालय में पितृ गायत्री मंत्र का 1.25 लाख विधि से आप जाप करा सकते हैं। जाप के उपरांत दशांश हवन होता ही है, जो पंडित जी करेंगे वो आपको बता देंगे। ये एक आवश्यक प्रक्रिया है दशांश हवन की। इसके साथ ही आपको संकल्प लें कि पूर्ण फल पितरों को ही प्राप्त हो, ऐसा आपको संकल्प लेना है। पितर अत्यंत प्रसन्न होते हैं क्योंकि उनकी मुक्ति का मार्ग आपने प्रशस्त किया है। एक सागर्भित और मेरा सबसे प्रिय जो प्रयोग मुझे लगता है वो ये होता है कि पितृपक्ष में आप श्रीमद् भागवत का आप मूल पाठ अवश्य करवाइए। अद्भुत प्रयोग है साहब, पूरे घर में जो ऊर्जा प्रवाहित होती है वो आपको खुद को अनुभव होगी। और इसकी भी वैलिडिटी है, 5 साल तक ये वैलिड रहता है और 5 साल के बाद आप इसे फिर रिपीट करें। हर 5 साल में एक बार आप ये करवाते रहिए और आप देखेंगे कि आपके सारे जो कष्ट हैं किस तरीके से ये दूर हो रहे हैं। अगले उपाय की यदि हम बात करें तो पितृदोष की शांति हेतु एक अनुभूत अचूक फल देने वाला उपाय मैं आपको बता दूं कि किसी गरीब कन्या के विवाह में गुप्त रूप से अथवा प्रत्यक्ष रूप से आप आर्थिक सहयोग कर दें। और ये जो पूरा सहयोग आप कर रहे हो पूरे हृदय से आप करिए, उदारता के साथ। इसके बाद फिर आप देखिए कि जो आपके पितर हैं वो किस तरीके से आपसे प्रसन्न होते हैं और आपके परिवार को, आपके पूरे कुल को इसके जो शुभ फल है वो आपको मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। इसके साथ आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं। पितृदोष को दूर करने का एक अत्यंत सरल उपाय ये हो सकता है कि आपके घर का जो वायव्य कोण है, वायव्य कोण होता है आपका नॉर्थ वेस्ट का कॉर्नर, नॉर्थ वेस्ट एंगल जो होता है उसे हम वायव्य कोण कहते हैं। वास्तु का उपाय बता रहा हूं मैं आपको। यहाँ पर आप नित्य सरसों के तेल में बराबर मात्रा में अगर का तेल मिला लें। 50 ग्राम सरसों का तेल है, 50 ग्राम अगर का तेल है। इन दोनों को मिलाकर पूरे पितृपक्ष में आप दीपक लगाएं अथवा आप चाहें तो पूरे साल भर दीपक लगा सकते हैं वायव्य कोण में। इससे भी आपको पितृदोष में शांति मिलेगी। और यदि ये दीपक जो आप जला रहे हैं वायव्य कोण में, यदि ये पीतल का हुआ तो ये ज़्यादा अच्छा फल देगा। प्रयास करिएगा कि दीपक इतना बड़ा हो कि उसमें जो हम अगर और सरसों के तेल इन दोनों को मिलाकर जो दीपक लगा रहे हैं, ये जो मिश्रित तेल का हम दीपक लगा रहे हैं, कम से कम 10 मिनट तक वहाँ पर जले। इन उपायों के अतिरिक्त तो और भी यदि आप कुछ करना चाहें तो एक बहुत सरल सा उपाय मैं आपको बताऊं कि प्रत्येक अमावस्या को दोपहर के समय गूगल की धुनी आप पूरे घर में दे दीजिए। उससे दुर्गंध और ये जो भी नकारात्मकता आपके घर में है सारी चीज़ें दूर हो जाएगी। आपके घर में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा और इसका असर आपको अगली अमावस्या तक देखने को भी मिलेगा। साथ ही आप चाहें तो शाम को अंधेरा होने के बाद पितरों के निमित्त शुद्ध भोजन बनाकर एक दोने में सारी सामग्री रखकर किसी बबूल के वृक्ष के नीचे अथवा पीपल अथवा बरगद की जड़ में रखकर आए। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये तंत्रोक्त उपाय बता रहा हूँ। इसके पहले मैंने आपको वेदोक्त बताए, बीच में मैंने आपको वास्तु के बताए, अब जो बताने जा रहा हूँ ये तंत्र का उपाय बता रहा हूँ। इसे भी आप नोट कर लीजिए।
इस समय क्या होगा कि शाम को अंधेरा होने के बाद शुद्ध भोजन बनाकर एक दोने में आप सारी सामग्री रखेंगे और उस सामग्री को ले जाकर बबूल के वृक्ष अथवा पीपल का वृक्ष अथवा बरगद का वृक्ष, इसकी जड़ में ले जाकर आप रख कर आएंगे और जब आप रखकर वापस आ रहे होंगे तब आप उसे पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। नित्य प्रति घर में देसी कपूर आप जलाया करें। ये कुछ ऐसे उपाय हैं जो बेहद सरल हैं और प्रभावी भी पाए गए हैं। हर कोई इन्हें सरलता से कर सकता है और अपने कुल के, अपने परिवार के जो पितृदोष है उससे मुक्ति पा सकता है। लेकिन किसी भी प्रयोग की जो सफलता है, मैं आपको बहुत स्पष्ट कर दूं कि श्राद्ध पक्ष, पितृपक्ष, ये जो समय है, तर्पण जो है, तर्पण का मतलब होता है कि आप ऐसा कर्म कर रहे हैं जिससे कि आपके पितृ तृप्त हो, वो तर्पण कहलाता है। श्राद्ध पक्ष, श्राद्ध में श्रद्धा छुपी हुई है, तो आपके द्वारा, आपके माध्यम से जो सारे कार्य किए जा रहे हैं आपके पितरों के निमित्त, जब तक उसमें श्रद्धा शामिल नहीं होगी, पूरे भाव शामिल नहीं होंगे, तब तक वो सारे जो आपके कर्म हैं वो आपके पितरों तक नहीं पहुंचने वाले। इसलिए परम आवश्यक है कि आप जो भी करें तो पूरे मनोयोग से करें, पूरी श्रद्धा से करें, पूरे भाव से करें, और आप पाएंगे कि धीरे 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 आपके जो सारे कष्ट हैं वो दूर होते जा रहे हैं। साथ में यदि मैं कुछ कर्मकांड की यदि बात करूं तो आप नारायण बलि अथवा नाग बलि भी करवा सकते हैं। ये जो भी विद्वान होंगे जो ये सारे कर्म करते हैं, नारायण बलि और नाग बलि वाले, जो कि कर्मकांड मेरा विषय नहीं है, मेरा क्षेत्र नहीं है, तो जो कर्मकांड करते हैं आप उनसे संपर्क करिए, वो बताएंगे कि इसका विधान क्या है और इसे कब किया जाना चाहिए। ये भी आप करा सकते हैं। और नारायण बलि या नाग बलि की जो पूजा होती है ये विशेष परिस्थितियों में करवाई जाती है। ये भी आपको वो जो विद्वान होंगे वो बताएंगे। इस वीडियो में काफ़ी सारी चर्चा मैंने पितरों के निमित्त, पितृदोष के लक्षण के बारे में, उसके उपाय के बारे में हमने बात की है। और आप यदि इनमें से कोई भी एक उपाय कर लेते हैं, कोई भी एक प्रयोग को पकड़ के यदि आप करते रहते हैं, तो ऐसा तय मान के चलिए कि धीरे 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 आपको लाभ अवश्य होगा। एक तो मैंने आपको बताया ये श्रीमद् भागवत का मूल पाठ, 5 साल की वैलिडिटी, इस साल आप करवाइए, 5 साल तक निश्चिंत, फिर 5 साल बाद एक करवा लीजिए, फिर 5 साल निश्चिंत। लगता क्या है, बहुत बड़ा खर्च नहीं होता। हमारे जीवन से, हमारे परिवार की सुख समृद्धि संतति से बढ़कर मुझे नहीं लगता कि वो जो खर्च है वो होता है। और ये धार्मिक अनुष्ठानों के निमित्त कुछ खर्च हो भी तो हो, बात सिर्फ वही है कि पूरे भाव से आप करें, पूरी श्रद्धा से करें। यदि श्रीमद् भागवत का मूल पाठ आप विद्वानों के माध्यम से नहीं करवाना चाहते तो हिंदी में भी आपको मिलता है, आप स्वयं पढ़ लीजिए, जैसे आपको आता है, जिस भाषा में आपको आता है, बस भाव से आप पढ़िए। यदि पूरे भाव से आप राम की जगह मरा मरा भी कहेंगे तब भी आपको राम जी की कृपा प्राप्त होगी, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। ऐसे कई उदाहरण भी मौजूद है। निसंदेह आप अपने परिवार में लक्षणों को देखेंगे और पहचानेंगे कि आपको पितृदोष है अथवा नहीं है। यदि है तो जो सारे मैंने उपाय बताए हैं, कुछ प्रयोग बताए, कुछ विशिष्ट प्रयोग बताए हैं, इनमें से जो आपको अच्छा लगे, सरल लगे, उनको आप करिए और अपने जीवन को पितृदोष से मुक्त करने का प्रयास करिए। पुनः मुलाकात होगी, आपसे भेंट होगी, किसी विशेष विषय को लेकर मैं फिर उपस्थित होऊंगा आप लोगों के साथ। तब तक के लिए सादर जय।